इनका एक ही मकसद है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि को गिराना। जो खालिस्तानी लोग पाकिस्तान, जो कनाडा में है, अच्छा खालिस्तान को सिखों को जोड़ मत देना। सिख हमारे भाई बहन है, जो कि बहुत ही पैट्रियोटिक कौम है, देश के लिए जान देती है, देती आई है। सिख अलग है, और खालिस्तानी जो दिमाग से खाली है, दिमाग से पैदल, देशद्रोही, गद्दार, कुछ भी कह लो उनको, इनको मिक्स मत कर देना। इनका एक ही काम है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को गिराना और उसको वीक करना। अब यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब देखो हुआ क्या, अब आप इश्यू समझ पाओगे। ये कौन है? जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के लीडर। इनकी पार्टी को सपोर्ट दे रखा है किसने? जगमीत सिंह ने। जगमीत सिंह कौन है? ये है जगमीत सिंह। तो ट्रूडो की पार्टी को, ट्रूडो की पार्टी है लिबरल पार्टी, अगर इनको कनाडा की सरकार में बना रहना है, इनको जगमीत सिंह के सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। प्लस इनको जो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं कनाडा के अंदर, उनके वोटों की भी जरूरत पड़ती है। इनको उनके वोट भी चाहिए, तो खालिस्तानियों के वोट भी चाहिए और जगमीत सिंह का सपोर्ट भी चाहिए। तो हुआ क्या, हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी आतंकवादी था, मारा गया। अब इसके मरने के बाद जो खालिस्तानी सपोर्टर्स कनाडा में थे, वो और जगमीत सिंह, इनके दबाव में आके ट्रूडो ने यह कह दिया कि निज्जर की मौत में भारतीय एजेंसियों का हाथ है। इंडियन एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ निज्जर। अब देखो इस बात को समझो, किसी भी देश के लिए उसकी इंटरनेशनल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कोई भी देश अपने इंटरनेशनल इमेज को कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करता। तो जब इन्होंने ये बात कही, तो भारत ने इनसे पूछा, भाई ऐसे कैसे कह सकते हो आप बिना किसी एविडेंस के? आपके पास ना कोई एविडेंस है, ना कोई ट्रायल है, ना आप किसी जुडिशरी के उसके थ्रू निकले हो। तो इनकी गवर्नमेंट कहती है, नहीं हमें ऐसा लगता है कि आपने ऐसा किया है, हमें ऐसा लगता है कि इसमें इंडिया का हाथ है। कैन यू सी? इंडिया पॉसिबली इफ नॉट प्रोबेबली, मतलब पक्का इसको अभी भी नहीं है। तो भारत ने कहा, देखो भाई आप ऐसे कैसे बिना किसी सबूत के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट के वर्डिक्ट के बोल सकते हो? तो इन्होंने ये कह दिया भी हमको ऐसा लगता है। तो फिर भारत ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई बात कही जाती है ना, चाहे वो कोई दो देशों के बीच का एग्रीमेंट हो, चाहे वो कोई भी दो देशों के बीच की कोई ट्रीटी हो, कोई भी चीज, उसमें एक एक अक्षर, एक एक शब्द, एक एक फुल स्टॉप, एक एक कोमा 10 बार फिल्टर होके, और जब बिल्कुल पक्का हो जाता है ना, जब वो स्टेटमेंट दी जाती है ऑफिशियली इंटरनेशनल लेवल पे, जब सरकार टू सरकार की बातें होती, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स में। और इसलिए आपने देखा होगा, जब भी हमारा कोई नेता यूएन में जाए या किसी ट्रीटी को पढ़ा जाए, तो हमेशा जो पॉलिटिशियंस हैं वो पढ़ के बोलते हैं, कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलते, है ना? तो कनाडा इंटरनेशनल लेवल पे किसी दूसरे देश के ऊपर ब्लेम डाल रहा है बिना किसी एविडेंस के। तो भारत ने इनको यही कहा, देखो भाई आप G7 के मेंबर हो, जो ग्रेटेस्ट इकोनॉमी है इंडिया की, वर्ल्ड की, आप G7 के मेंबर हो, और जब आप इस तरीके से हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो, तो ये आपके हल्केपन को दिखाता है, आप कितने हल्के बयान दे रहे हो बिना किसी सबूत के। तो धीरे धीरे टाइम बीता, वक्त बीता, कनाडा भी अपनी तरफ से हल्का हो गया, और इंडिया ने भी धीरे धीरे ये बातें पीछे जाती चली गई। फिर G20 की मीटिंग आई, G20 की मीटिंग में कनाडा के ट्रूडो भी आए, नॉर्मल निपट गया। अब क्या हुआ, हरमीत सिंह ने अपना जो सपोर्ट था वो ट्रूडो की गवर्नमेंट से वापस ले लिया, ठीक। और अगले साल बहुत जल्दी कनाडा में होने वाले इलेक्शन, और अब इलेक्शन में ट्रूडो को चाहिए साथ किसका? खालिस्तानी एलिमेंट्स का, प्लस जगमीत सिंह का भी। और उनको खुश करने का एक ही तरीका है, किसी भी तरीके से भारत के खिलाफ अनर्गल बयान देना। भारत के खिलाफ अनर्गल बयान दो, किसी भी तरीके से इंडिया को घसीट के लेके आओ। इस बार इलेक्शन को देखते हुए अपने पर्सनल फायदे के लिए इनकी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भारत के एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर, वैसे एम्बेसडर बोलते हैं और कॉमनवेल्थ देशों में हाई कमिश्नर बोल देते हैं। भारत के हाई कमिश्नर टू कनाडा, इनका नाम था संजय कुमार वर्मा। इनके ऊपर यह इल्जाम लगा दिया कि ही वॉज पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, इनका हाथ था
निज्जर को मरवाने में। और देखो, जब आप किसी देश के डिप्लोमेट को कुछ बोलते हो ना, जब आप किसी देश के एम्बेसडर को, अपनी पुरानी, जो हम पुरानी कहानियां पढ़ते हैं उसमें आपने एक बात देखी है ना कि राजा महाराजा भी ऐसे कहते थे कि दूध को कभी हाथ नहीं लगाया जाता। जब एक राजा दूसरे राजा के यहाँ दूध भेजता था अपना, कोई इंफॉर्मेशन लेके या कोई कुछ देके, तो दूसरा राजा कभी भी उस दूध को हाथ नहीं लगाता था। तो आज के टाइम पे दूध कौन होते हैं? राजदूत कौन होते हैं? एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स। तो जब आप किसी देश के डिप्लोमेट पे इल्जाम लगा दो तो इसका मतलब है सीधा सीधा उस देश के ऊपर इल्जाम डालना। इन्होंने वही किया। इन्होंने वर्मा जी के ऊपर, संजय कुमार वर्मा, इनके ऊपर ब्लेम डाल दिया। अब ये इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था डाइजेस्ट करना। तो भारत ने क्या किया, इनको भी और अपने बहुत सारे ऑफिशियल्स को वापस बुला लिया। और कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स, जिसमें हाई कमिश्नर भी इन्वॉल्व थे, उन सबको बाहर निकाल दिया कि आप निकलो। 19 तारीख का टाइम दे दिया, बाहर। अब आप ये देखो कि जब लड़ाइयां भी होती ना दो देशों में, जब दो देशों में युद्ध भी चल रहा हो, जब भी ऐसा कभी नहीं होता कि डिप्लोमेट्स को वापस भेज दिया जाए। बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो यहां पे आप अंदाजा लगा सकते हो कि सिचुएशन कितनी खराब है। और भारत का वही स्टांस है कि भाई आप हमारे ऊपर अनर्गल बयान लगा रहे हो, जिससे हमारे इंटरनेशनल, देखो भारत की एक इमेज है कि भारत यूनाइटेड नेशन को फॉलो करने वाला एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। भारत एक जिम्मेदार देश है, यूनाइटेड नेशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। तो अगर इस तरीके के इल्जाम हम पे लगेंगे कि हम किसी और देश के इंटरनल मैटर्स में घुस के वहां पे उनके मर्डर करवा रहे हैं, तो ये हमारी इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और चलो हमने किया नहीं किया, आप सबूत तो दो। इतनी हल्की बात आप कैसे कर सकते हो? तो इंडिया ने अपने डिप्लोमेट्स वापस बुला लिए, उनके डिप्लोमेट्स को बाहर निकाल दिया। तो अब ये क्या कहता है कनाडा कि हम अपने 5 आइज के जो मेंबर हैं उनसे बात करेंगे, उनसे सपोर्ट मांगेंगे। 5 आइज में कौन है? एक ग्रुप है जिसमें देयर आर 5 कंट्रीज। पहला यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, एक कौन सा, न्यूजीलैंड। ठीक है। तो हमको ये उम्मीद थी कि शायद यूएसए की भाषा में थोड़ा भारीपन हो, तो ये लोग गए, इन्होंने बात की, तो यूएसए का भी यही बयान आया कि कनाडा के जो आरोप है वो बहुत ज्यादा सीरियस है और इंडिया को इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, यूएसए एक ऐसा देश जो कि जाना ही जाता है दूसरे देशों के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के लिए, इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने के लिए। ये यूएसए ही है जिसने ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूक्रेन, इन सारे देशों के इंटरनल मैटर्स में पढ़ के इन देशों को बर्बाद कर दिया। और वो देश हमको ये शिक्षा दे रहा है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे वो बहुत सीरियस है और आपको कनाडा का सपोर्ट करना चाहिए। तो ये इशू ऐसा था जिसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट, अपोजिशन पार्टी खड़ी हुई दिखाई दी। एक स्टेटमेंट भी आई उसके बाद एक। अब देखो, जब ये सब हुआ ना, तो कनाडा भी एक बड़ा देश है, तो वहां पे अगर आपका कोई बहुत बड़ा फैसला हुआ है तो आपको अपनी पब्लिक को भी तो फेस करना पड़ता है। तो वहां की कोई कमेटी होगी, इंटरनेशनल अफेयर कमेटी करके या इंटरनेशनल ऐसा, तो उसके सामने ट्रूडो को जाना पड़ा और उसने पूछा कि भाई आप इंडिया जो कि इतनी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है दुनिया में, इतनी ज्यादा वहां की पॉपुलेशन है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसके साथ आप कैसे अपने रिश्ते खराब कर रहे हो केवल और केवल एक खालिस्तानी के लिए? तो उस टाइम पे भी इसने क्या जवाब दिया कि हम चाहते तो G20 से, हमारे पास सबूत तो है, लेकिन हम G20 से पहले भी इन सबूतों को रिवील कर सकते थे, इंडिया का G20 का समिट खराब कर सकते थे। फिर अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए बोलता है कि लेकिन हमारे पास कोई बहुत ठोस एविडेंस नहीं है। तो इंडिया ने इस बात को पकड़ा कि भाई जब आपके पास एविडेंस ना तब थे ना एविडेंस आज है, तो आप ऐसा, तो इंडिया की स्टेटमेंट ये आई, ऑफिशियल स्टेटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डैमेज that behavior has caused to India-Canada relations lies with Prime Minister Trudeau। मतलब इंडिया ने ऑफिशियली ये कह दिया कि भारत और कनाडा के बीच के जो रिश्ते खराब हो रहे हैं ना, उसके लिए इकलौता ये आदमी जो ट्रूडो है ये जिम्मेदार है, क्योंकि ये अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए, अपने देश के फायदे को पीछे रख रहा है। और बल्कि ये तो कनाडा के जो लोकल लोग हैं उनको समझना चाहिए
कि जो खालिस्तानी लोग हैं, ये सबसे पहली बात तो अनएजुकेटेड, अनप्रोडक्टिव, समाज को इन्होंने कभी कुछ दिया नहीं, वहां पे जाके ऐसे लोगों के लिए, और आप ऐसे देश के साथ रिश्ते खराब कर रहे हो जो कि ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो कि बहुत कुछ आपके साथ एक्सचेंज कर सकता है, और ये तो क्रिमिनल लोग हैं। ये जो खालिस्तानी जिस तरीके से वो भर रहे हैं अपने अंदर, देखो जब यहां से कोई लिखवाता है ना ये कि हम इंडिया में परेशान है, तो वो क्यों देते हैं वहां पर शरण उनको? व्हाट इज द रीजन? उनको ये पता है जो ये बाहर से आएगा ये हमको वोट देगा, तो वो चाहते हैं कि बाहर से इनको ऐसो ऐसो को भर लो, फिर कुछ टाइम के बाद इनको सिटीजनशिप मिल जाएगी और ये हम ही को वोट देंगे। तो ये कहने की बात है शरण देना, ये अपनी पर्सनल पॉलिटिक्स के लिए इस इंसान ने एक इतने मजबूत इकोनॉमी के साथ अपने रिश्ते खराब किए। अब इसमें इंडिया क्या कर सकता है? देखो ग्रुप है G7 जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और जब भी G7 की मीटिंग होती है उसमें इंडिया को इनवाइट हमेशा करते हैं वो लोग, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग पावर है, तो उसके बिना कोई भी फैसला लेना ग्लोबल लेवल पे बहुत मुश्किल है। तो जब भी G7 की मीटिंग होती है तो भारत को इनवाइट किया ही जाता है। तो अगली बार G7 की मीटिंग होगी इन कनाडा, भारत को फिर से इनवाइट भेजा जाएगा। तो उस टाइम भारत को ये साफ कह देना चाहिए कि हम किसी ऐसे देश में इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते जो कि आतंकवादी तत्वों को शरण दे, जो कि भारत को तोड़ने के हित में हो। प्लस इंडिया को अपनी एंगेजमेंट बढ़ा देनी चाहिए विद ब्रिक्स कंट्री और SCO, क्योंकि SCO और ब्रिक्स कंट्री इन दोनों में चाइना और रशिया का स्टेक ज्यादा है, और रशिया और यूएसए में हमेशा ये कॉम्पिटिशन रहा है कि इंडिया ज्यादा किसकी तरफ होगा। रीजन इज सिंपल कि बहुत बड़ी मार्केट है, इंटेलिजेंसिया निकलता है यहां से, लोग अच्छे हैं, तो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है रशिया और यूएसए के बीच में, और इंडिया ने बड़े ही शानदार तरीके से इसको बैलेंस भी किया है। नॉन अलाइनमेंट सुना है आपने? नेहरू जी के टाइम पे आया था कि ना हम रशिया की तरफ होंगे ज्यादा और ना हम अमेरिका की साइड लेंगे। हम बाइपोलर वर्ल्ड में विश्वास नहीं रखते। हर देश अपने आप में फ्री है, अपने फैसले ले सकता है। तो अभी देखा होगा आपने, जब ये यूक्रेन और रशिया की वॉर भी चल रही है, तब भी इंडिया सैंक्शन से बिना डरे एकदम खुला होकर ऑयल परचेज कर रहा है फ्रॉम रशिया। तो इंडिया को इस सिचुएशन को मैनेज करते हुए अपनी एंगेजमेंट SCO और ब्रिक्स के साथ बढ़ा देनी चाहिए, ताकि यूएसए को भी ये मैसेज जाए कि अगर आप गलत तरीके से हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए भी नुकसान देगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा इवेंट समझ में आ गया, ये इशू क्या है, कौन सही है कौन